साहिबगंज के विकास को लेकर के रेलवे के खिलाफ किए गए जेएमएम का आंदोलन का असर अब दिखने लगा है। जेएमएम के केंद्रीय सचिव और प्रवक्ता पंकज मिश्रा के आह्वान पर साहिबगंज के व्यवसायियों ने रेलवे के साथ व्यापार बंद कर दिया था, जिसके बाद कोलकाता जीएम के साथ एक शिष्टमंडल की वार्ता हुई और रेलवे के साहिबगंज पक्ष में रेल फाटक पर रेल ओवरब्रिज निर्माण को लेकर निविदा प्रकाशित कर दी, जिस पर पंकज मिश्रा ने खुशी जाहिर करते हुए इसे साहिबगंज की जीत बताया। इस मौके पर भाजपा से नाराज चल रही संघ और भाजपा के कद्दावर दो नेता ने भाजपा छोड़ जेएमएम का सदस्यता ग्रहण कर लिया, जिसमें भाजपा के जिला महामंत्री नगर परिषद के अध्यक्ष रहे श्रीनिवासी यादव और भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज पासवान शामिल हैं। दोनों नेता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, पार्टी में अब नीति सिद्धांत नहीं रही, किसी खास व्यक्ति के इर्द गिर्द भाजपा जिला में चल रही है। साथ ही और पार्टी के सदस्यता ग्रहण करवाया। नगर परिषद अध्यक्ष भी रहे हैं, नगर पालिका। अरे कॉमन बोलने दीजिए ना भाई साहब। दायित्व का निर्वहन किया है मैंने और बड़े ही दुख के साथ आज पार्टी को छोड़ना पड़ा। और छोड़ने का मुख्यतः कारण रहा कि पार्टी का जो स्वभाव और विचारधारा है उससे हट के लोग कार्य कर रहे हैं। अब वो पहले जैसे हम लोग भाईचारे के साथ रहते थे, संगठन में काम करते थे, अब उसका भरपूर अभाव हो गया है और व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई है। जिले में ऐसा कुछ भी नहीं है अब कि आप संगठन के नाम पर कर पाएँ। किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए आपको काम करना है और संगठन में रहना है। यदि आप खुश नहीं करते हैं तो आप नहीं रह सकते हैं। बहुत ही प्रताड़ित होकर हम यहाँ से वहाँ से आए और पंकज जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हृदय से लगाया और अपने संगठन में हमको स्थान दिया। तो बीजेपी से और जेएमएम ही क्यों? ऐसा है ना कि जेएमएम आज जेएमएम की सरकार है और जनता के लिए कुछ कर पाएंगे इसमें रह के। इसके अलावा कोई ऐसा पार्टी भी तो झारखंड में नज़र नहीं आता है जिसमें रह के आप पब्लिक के लिए कुछ कर पाएंगे। और हम लोग का जीवन ही रहा है कि लोगों के लिए कुछ करते रहना। इसलिए मैं जेएमएम में आया हूँ और आशा करता हूँ कि भरपूर उनका सबका सब मदद मिलेगा और हम सबका अपना कार्य कर पाएंगे। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद था कि हमारे व्यवसायियों के द्वारा और चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा और यूं कहे कि तो साहेबगंज पूरा जिलावासी और पाकुड़ पूरा जिलावासी के द्वारा जो विगत आंदोलन हुआ था, रेक लोडिंग माने कोयला से लेके पत्थर तक, और इसके बाद जो जीएम स्तर से वार्तालाप हमारी शिष्टमंडलों के साथ हुई थी, उसका फलाफल नतीजा निकला कि पश्चिमी फाटक का टेंडर यानी निविदा निकल गई। यह निविदा निकल गई है यानी काम अब प्रगति पर दिखाई पड़ेगा। तो मैं सोचा कि शहरवासियों को जानकारी दे दे कि आपके आंदोलन के बदौलत आपने जो मुझ पर विश्वास रखा, आपने जो मुझ पर भरोसा रखा और आप लोगों ने जो साथ दिया, चाहे वो व्यापारिक प्रकोष्ठ के हो, चाहे चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे दोनों जिला की जनता हो, आज उसका नतीजा सामने आया है। और मैं आप लोग को ये दोनों जिला वासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अप्रैल तक में लगभग जो भी दोनों जिला की मांगे थी वो पूरा हो जाएगी और वो पूरा होगी। देखिए, एक पुल के अलावा अभी आपका वनांचल में एसी फर्स्ट क्लास कोच भी बहुत जल्दी लगने वाला है, एक ट्रेन भी चलाने वाला है। मैंने तो कहा कि अप्रैल तक में नतीजा पूरा सामने आ जाएगा और मेरा जो संकल्प है कि साहेबगंज और पाकुड़ को, दोनों जिला को विकसित जिला बनाने के लिए, तो ये मैं जनता के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से, सभी के सहयोग से मैं दोनों जिला को एक विकसित जिला बनाऊंगा। मेरिट ड्राइव का भी लगभग काम हो गया है, वो भी टेंडर की प्रक्रिया में है। साहिबगंज में एयरपोर्ट भी बन रहा है, उसका भी दिल्ली का टीम आके सर्वे करके चली गई है। तो अब विकास दिखाई पड़ेगा। और आज जैसा कि आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और प्रत्याशी भी रहे थे हैं, उन्होंने
आज झारखंड मुक्ति मोर्चा योगदान किया, ये एक जुझारू कर्मठ नेता है। और हमारे बड़े भाई श्रीनिवास यादव जी जो पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज विकास कार्यों को देखते हुए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन पर विश्वास किया। हेमंत सोरेन के इस राज्य में जो हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, उनके कार्यों से ये लोग खुशी होकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन लोगों ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा योगदान किया। और इन लोगों के आने से साहेबगंज जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत ज्यादा बल मिलेगा और हम ज्यादा पार्टी हमारी शक्तिशाली और मजबूत होगी। नगर परिषद के चुनाव में जैसा कि हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी के दिशा निर्देश पर हमारा जिला अध्यक्ष महोदय ने नैतिक समर्थन, पार्टी का समर्थन रामनंद पासवान उर्फ छोटू पासवान, जिसका चुनाव चिन्ह नारियल का गांच छाप है, 15 नंबर का है, उनको समर्थन दिया गया है। मेरा भी समर्थन है और मैं साहेबगंज जिला वासियों से अपील भी करना चाहता हूं कि जब विकास की बागडोर हम खींच रहे हैं, विकास हम करने जा रहे हैं, मैंने साहेबगंज जिला वासियों से पहले भी कहा था, आज साहेबगंज नगर वासियों से कहना चाहता हूं कि हमने कहा था कि आप 4-5 साल मुझे मौका दें, मैं निश्चित रूप से साहेबगंज का विकास कर दिखाऊंगा। मेरा अनुरोध है नगर वासियों से कि आप हमारे उम्मीदवार को जो 15 नंबर क्रमांक पर है, नारियल छाप है, उनको आप जिताने का काम करें। साहेबगंज विकास निश्चित रूप से हम करेंगे, साहेबगंज का विकास होगा। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का नैतिक समर्थन का सवाल है, चूंकि ये पार्टी लेवल से नहीं है, नैतिक समर्थन का है, वो हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरा समर्थन है। और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे उम्मीदवार को जिताएं, इसलिए कि केंद्र राज्य में भी हेमंत जी की सरकार है और जब साहेबगंज में भी नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे दल से हो जाएंगे, हमारे समर्थित उम्मीदवार हो जाएंगे, तो डबल इंजन जब होगा तो साहेबगंज अपने आप विकास के पैमाने को छुएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता।